बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGMT 614 सप्लाई चेन मैनेजमेंट GDP 01, इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 दिसंबर 2021 है। इसके अंदर सिनेरियो वो दे रहे हैं कि जी आपके पास एक पुश प्रोसेस होता है, एक पुल प्रोसेस होता है। दो प्रोसेस हैं सप्लाई चेन के। कि आपको क्या लगता है कि जो सप्लाई चेन के अंदर आपका स्ट्रेटेजिक फैसले जो करते हैं कस्टमर के आर्डर्स हैं वो पुल प्रोसेस के ज़रिए होते हैं, या कस्टमर आर्डर्स की तवक्का, मतलब आप तवक्का कर सकते हैं ये कस्टमर ये चीज़ लेगा, ठीक है, पुश प्रोसेस के तौर पर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके रेलिवेंट वो आपकी राय ले रहा है कि जी आप क्या कहते हैं कि जो पुश प्रोसेस है और एक पुल प्रोसेस है। जो पुल प्रोसेस है उसमें ये होता है कि हम देखते हैं जी कस्टमर कोई आएगा, अपनी डिमांड देगा, उसकी डिमांड के मुताबिक आपको जो भी प्रोडक्ट है प्रोड्यूस करके उसको सर्व करेंगे। और जो पुश प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि आप देख लेते हैं, प्रोडक्शन ले लेते हैं जी मार्केट में क्या चल रहा है, कि जी कस्टमर को ये चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, हम ऑलरेडी इसको बना के रख लेते हैं, और जब कस्टमर आता है हमारे पास ऑलरेडी बनी होती है हम उसको सर्व कर देते हैं। इसके रेलिवेंट हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है। अच्छा, उसके अंदर कुछ वो कह रहा है कि आपकी वर्ड्स की लिमिट, ये आपकी इतनी वर्ड्स की लिमिट होनी चाहिए। दूसरा, आपने कॉपी नहीं करना। बार बार मैं कहता हूँ कि आप अपना जो भी GDP का कंसेप्ट ले लिया करें और अपने वर्ड्स में लिखा करें, ठीक है। तो उसके बाद आपने उनको जो भी टाइम दिया उस टाइम के अंदर अंदर आपने इसको मेल करनी है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, इसके साथ मैं आपको ना हैंडआउट्स पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखें जो आपके सप्लाई चेन के है जी MGMT 614 के जो हैंडआउट्स के, इसके अंदर जो आपका 12 नंबर पेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उसने ना कुछ पुल एंड पुश के बारे में भी बात की है कि जी आप कोई भी चीज़ जब डायरेक्टली परचेज करते हैं, टिकट डिस्पैच करते हैं, तो उसके अंदर आपके कस्टमर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वेयर हाउस जो होते हैं, हमारे होल सेलर्स होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं, सारे क्या होते हैं कि जी शेयर मिल के आपकी पुश एंड पुल स्ट्रेटजी को ड्राइव कर रहे होते, लेके चल रहे होते। इसके अंदर आप रॉ मटीरियल लेके आते हैं, ठीक है, मतलब डिफरेंट प्रोसेस के अंदर वो बात कर रहा है कि आप रॉ मटीरियल लेके आते हैं जी, रॉ मटीरियल के बाद आपकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपकी पैकिंग करने के बाद डिस्पैच करते हैं, रिटेलर के पास जाता है, फिर वहाँ से फिर वो मतलब उसको सेल आउट करते हैं या वेयर हाउस के अंदर हम स्टॉक कर लेते हैं। इस हवाले से वो दोनों स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं। और 57 पेज के ऊपर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी उसने पुल एंड पुश स्ट्रेटजी के बारे में कुछ उसने बात की है कि मतलब जस्ट इन टाइम जो आपकी है उसके हवाले से बात करता है, या फिर आपने एडवांस जो करके ना बना के रखी होती चीज़ें, तो उन हवाले से इनको आप यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। अच्छा, जो पुश जो होती है ना, पुश का मतलब धकेलना, उसके अंदर क्या होता है कि वो क्या कर के ये होता है कि आप कोई भी चीज़ जब प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, आप ट्रेंड्स देख रहे होते हैं मार्केट के अंदर क्या किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। लेट्स सपोज जिस तरह अब अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दी का जब सीज़न स्टार्ट हुआ था, होने वाला था, तब लोगों को पता था सर्दी आने वाली है। उसके अलावा उसके मुताबिक उन्होंने जो गर्म जैकेट्स होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, मतलब गर्म कपड़े उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हुए थे। जैसे ही सर्दी का सीज़न स्टार्ट होता है साथ ही वो चीज़ें मार्केट में आ जाती है। इस तरह देखिए, अभी जैसे सर्दी चल रही है, इसके बाद गर्मी का सीज़न आना है, तो अभी गर्मी के लिए भी उन्होंने अपने स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया होगा अपने वेयर हाउसेस के अंदर। उसका जो रॉ मटीरियल है या प्रोडक्शन भी शुरू हो गई होगी, उसको पैक करके ऑलरेडी उसको अपने गोदामों में सेव कर लेंगे। जैसे ही आपकी ये सर्दी गुजरेगी साथ ही गर्मी आएगी, तो आप देख सकते हैं गर्मी के सीज़न के स्टार्ट में ही आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो उसको कहते हैं पुश सप्लाई चेन स्ट्रेटजी, कि हमने ऑलरेडी चीज़ों को पुश कर करके आगे देखिए मतलब पुश कर देते हैं, चीज़ों को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। फिर आती है पुल स्ट्रेटजी। पुल के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं ये कि आपने कोई चीज़ जब कस्टमर आता है आपसे डिमांड करता है तो आप वो चीज़ उसको बना के देते। लेट्स सपोज अगर आपकी हार्डवेयर की या कंप्यूटर की एक शॉप है, तो लैपटॉप वगैरह बनाते हैं या कंप्यूटर CPU बना रहे हैं, तो आपके पास एक कस्टमर आया, उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है, उसको वापस कहेगा मुझे इतना प्रोसेसर चाहिए, मुझे इतनी रैम चाहिए, मुझे इसके अंदर इतनी हार्ड डिस्क चाहिए, मतलब SSD की चाहिए, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, साटा चाहिए, जो भी उसको हार्ड डिस्क वो उसको आपको बताएगा। फिर आपको बताएगा कौन सी जनरेशन चाहिए उसको, फिर मतलब Core i5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, उस हवाले से उसकी स्पेक्स होगी, जो वो स्पेक कहेगा फिर आप उसको बना कर दे देते हैं। ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल है। इसकी छोटी एग्जांपल है, तंदूर पे चले जाते हैं आप, तो आपको कभी इस तरह हुआ कि तंदूर पे गए उसने ऑलरेडी रोटियां बना के रखी हुई हो, अगर रखी हुई होगी तो कस्टमर पता नहीं वो लेगा या नहीं लेगा। तो कस्टमर उसको डिमांड करता है जी मैंने
10 रोटियां लेनी है, वो तंदूर वाला क्या करेगा, उसके पास जो उसका बना हुआ चीज़ उसने रोटी बना के उसी वक्त उसको सर्व कर देनी है। मतलब ये है पुल स्ट्रैटेजी है कि जब किसी कस्टमर आता है, कस्टमर डिमांड करता है, आप उसकी डिमांड के अगेंस्ट जो भी उसकी सर्विसेज आप उसको देते हैं, इसको हम कहते हैं पुल स्ट्रैटेजी। अच्छा, एक अब देखें कि जो अब देखें पुल की तरफ चले जाएं या पुश, दोनों अलग-अलग हैं। अगर आप सिर्फ पुश पे फोकस करेंगे, पुश में क्या होगा कि आपके पास वेयर हाउस के अंदर सामान ज़्यादा आ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, आपके पास खदशात होते हैं। क्या जो चीज़ आपने बनाई है आया कि उसका शायद ट्रेंड ना हो तब, या लोगों की कह लें कि वो चेंज हो जाती है ना, कि अब लोगों की पसंद नापसंद भी वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती हैं। उसके बाद जब आपने वेयरहाउस में चीज़ स्टॉक कर ली है, उसके अंदर ये होता है कि आपने जो चीज़ बनाई है आया कि उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई है या कोई मसला आ गया है, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरी सूरत में अगर आप पुश की तरफ जाते हैं कि ऑन टाइम आपने बनानी है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपके पास ऑन टाइम चीज़ बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है आपको। तो वो अगर आपके पास 2 कस्टमर आते हैं, आप उसको डील कर लेते हैं। अगर आपको 400 कस्टमर एक साथ आ जाता है, तो आपको उसको डील करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को साथ लेके चलें, पुश एंड पुल को कॉम्बिनेशन दोबारा मिक्स कर लें, उसमें देखें ना कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई बंदा काम कर रहा है, वो क्या करता है कि चीज़ें मार्केट में जो भी उसकी वेजिटेबल्स हैं, जो भी उसकी मतलब रॉ मटेरियल वो लेके आ जाता है, अपने पास रख लेता है। जैसे उसके पास कस्टमर आते हैं ना, कस्टमर उसको डिमांड देते हैं जी मैंने फलां चीज़ खानी है, तो क्या करते हैं उसको फ्रोज़न भी होते हैं, वैसे भी स्टॉक होता है, उसको पता होगा मैंने पोटैटोस ले लिए हैं, ऑनियंस ले लिए हैं, वो अब 20-25 दिन तक ख़राब नहीं हो सकते। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, दालें हैं, चावल हैं, तो वो क्या करेगा उसमें से जो भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो लेके उसको बेक करेगा, बेक करके अपने कस्टमर को सर्व कर देगा। मतलब उसने जो आप दोनों स्ट्रेटजीज बनाई हुई है पुल एंड पुश, जब इस तरह लेके चलेंगे तो उसको दोनों के साथ ज़्यादा फायदा होगा। अब जो सेक्टर आपसे पूछ रहा है कि आप उनको बताना है कि पुल या पुश, अब आप खुद देखें, पुश के ऊपर आप जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपको मतलब स्टॉक ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, बिफोर द टाइम अपनी चीज़ें बना के रखनी है। पुल के अंदर क्या होता है जी, आपने उसके अंदर है कि आपने चीज़ें जो हैं जो ऑलरेडी आपके पास है उसको आपने ज़्यादा नहीं करना, जैसे कि आपके पास डिमांड आएगी, डिमांड के अगेंस्ट आपने चीज़ बना के देनी है, ठीक है। अब दोनों को अगर मिक्सचर कर लेंगे तो फिर ज़्यादा बिजनेस आपको ज़्यादा इनहांस अच्छे तरीके से मतलब आपको प्रॉफिट दे सकता है। Please support me with subscribe my YouTube channel. Also like and share my video. अब यहाँ पे मैंने एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई हुई है, ये देखें। अब ये है पुश सिस्टम, मतलब पुश कर रहा है ना किसी चीज़ को। अब इसके अंदर क्या है, जो कह रहा है कि फोकस ऑन एंटिसिपेटेड यूजेज, मतलब मतवक्का जो है यूजेज उसके ऊपर वो फोकस कर रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि डिमांड ज़्यादा हो सकता है लोगों का इंटरेस्ट इस तरफ ज़्यादा हो। इसके अंदर क्या होगा, वेस्टफुल ज़्यादा होती है। जब आप ज़्यादा चीज़ बनाएंगे तो उसके अंदर वेस्टेज भी आपकी ज़्यादा हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होगी, वेयर हाउस के दौरान हो सकती है, मतलब वेयर हाउस के बाद आपकी ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा हो सकती है, फिर जहाँ पे रिटेलर स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आपने जाके स्टॉक करना है, मतलब इस तरह फिर आपकी वेस्टेज ज़्यादा होती है। फिर पुअर कम्युनिकेशन है। अब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने करनी है, बहुत ज़्यादा आप इंगेज हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, स्टॉक आपने टेकिंग करनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल करनी है, मतलब वहाँ पे कम्युनिकेशन ऐसा ऐसा फिर आपकी पुअर होना शुरू हो जाती है। फिर प्रोडक्शन आपकी वो गैसेस होते हैं, मतलब प्रोडक्शन आपको पता नहीं है, अब आपने प्रोडक्शन गैस के ऊपर करनी है, प्रोडक्शन के ऊपर चल रहे हैं ना। अब आपको आइडिया नहीं है कि जी अब सर्दी के अंदर जो हम सर्दी की चीज़ बना रहे हैं वो कितनी सेल होगी। अगर उसका ट्रेंड ना हुआ, ट्रेंड चेंज हो चुका होगा, तो फिर क्या होगा, जितनी आपने प्रोडक्शन की है या तो फिर आपकी कौड़ियों को दाम बिकेगी या फिर नहीं बिकेगी। फिर आपके पास लार्ज लॉट्स, बहुत ज़्यादा लॉट्स आपको बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। उसके अगेंस्ट अगर पुल है, मतलब वो खींच के लेके चल रहा है सिस्टम को, उसके अंदर होता है फोकस ऑन एक्चुअल कंजप्शन, हम जितनी हम कंजप्शन करनी है उसी के ऊपर हमारा फोकस होता है। इसके अंदर क्या होगा, आपका वेस्ट, क्योंकि हमने बनानी ही कुछ चंद चीज़ें हैं, तो उसके अंदर रिडक्शन आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी ना, वेस्ट आपका कम हो जाएगा। फिर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, जब कुछ चीज़ें आपने बनानी है उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, कम्युनिकेशन भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर साइज प्रोडक्शन होगी आपकी, ठीक है, आपको आइडिया होगा। फिर स्मॉल लॉट्स, छोटी लॉट्स में ही बनेगा। और इसका दूसरा व्यू देख लें, यहाँ पे भी सेम है, ये पुश कर रहा है और ये उसको पुल कर रहा है। अब इसमें कहते हैं अप्रोक्सीमेटली ना अपनी जो प्रोडक्शन है वो गैस के ऊपर लेनी है। अब ये है पर्शियन, उसकी जो प्रोडक्शन है फिर साइज हो किस्म की होगी, फिर एंटीसिपेटेड यूसेज है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल कंजप्शन है, फिर यहाँ पे लार्ज लॉट्स बनानी है, यहाँ पे स्मॉल लॉट्स बनाएगी, यहाँ पे हाई इन्वेंट्री, हमारी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है,
यहाँ पे लो इन्वेंट्री, सिर्फ वही इन्वेंट्री में डाटा रखते हैं जो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। इसका वेस्ट ज़्यादा है, इसके अंदर वेस्ट कम है। फिर इसके अंदर मैनेजमेंट बाय फायर फाइटिंग, मतलब मैनेजमेंट जो इस तरह फायर फाइटिंग वाले नहीं भाग दौड़े होते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब अफरा तफरी के अंदर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के जरिए रिलैक्स होके, उन्हें पता है कुछ चंद चीज़ें आपके पास आनी है, वो आपने बना के दे देनी है। जब आएगा कस्टमर तो उसको हम, मतलब जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसको हम सर्व करेंगे। फिर मैनेजमेंट की जो कम्युनिकेशन है वो वहाँ पे पुअर होती है, यहाँ पे बेटर होती है। अब आपने जो जीडीपी के अंदर आपसे सर ने ये पूछ रहे हैं कि आपने एक्सप्लेन करना है कि पुश और पुल के अंदर आप क्या समझते हैं, कि आपकी अपनी राय क्या है कि दोनों में से कौन सी बेटर है, पुश बेटर है या पुल बेटर है। मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिया, आपने खुद सोच के इसके ऊपर देखना है कि अगर पुश के ऊपर जाती हैं तो हमारे पास ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। अगर पुल की तरफ जाती हैं तो ये, पुल के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक ज़रूर होंगे। जब आप पुल करेंगे, इन्वेंट्री लो है, अगर आपके पास यकदम डिमांड ज़्यादा आ गई, देन फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पूरी डिमांड को नहीं, आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके पास इन्वेंट्री बिल्कुल कम थी, आपने अपनी जो रिज़र्व थी वो चीज़ें बहुत मकदार में कम थी। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके जो कंपटीटर हैं वो आपके कस्टमर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पे दोनों को आप बैचअप कर लें, पुश और पुल को कंबाइन करके चलेंगे, तो फिर आपको ये होगा, ना तो आप मतलब पुश वाली साइड पे जाके आपको वेस्टेज का सामना करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री देनी पड़ेगी, और पुल की सूरत में आपको फिर ज़्यादा अगर आ जाते हैं आपके पास कस्टमर, उस सूरत में भी आप, मतलब आप मीन लाइन पे चलेंगे, सेंट्रल लाइन जिसको हम कहते हैं ना, उसके ऊपर आप चलेंगे तो ना तो पुश और ना पुल, सेंटर में रह के चलेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए बिजनेस होगा। ये मेरी अपनी जो रिव्यूज़ थे, सर्च थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो आपने अपनी जीडीवीज़ लिखनी है, यहाँ से जस्ट आपने एक कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट को अपने वर्ड्स के अंदर, अपनी जीडीबी के अंदर अपने स्ट्रक्चर को मेल कीजिएगा, ना सेम टू सेम कॉपी ना कीजिएगा। सेम टू सेम कॉपी करने से फिर आपको बताते हैं जी आपने फलां लिंक से ये चीज़ ली है, आपको फिर नंबर कम देते हैं। तो यहाँ से आप इसको देख लें, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, और क्लियर करने के बाद आप अपने व्यूज़ के अंदर बताएं, अपने एग्जांपल्स के अंदर। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मैंने अब होटल की मिसाल दी है, नान वाले के दी, फिर ज्वेलर्स के पास चले जाते हैं ना। अब ज्वेलर्स के पास जाते हैं, वो आपका आपका कह लें कि पुल वाली साइड पे जाते हैं। हम ज्वेलर के पास जाते हैं, वो ऑलरेडी कुछ डिज़ाइन सैंपल के तौर पे बनी होती हैं, या फिर कहते हैं जी आपकी क्या डिमांड है, आपने क्या चीज़ लेनी है, फिर उस हिसाब से जो हम डिज़ाइन देते हैं, उस डिज़ाइन के मुताबिक फिर आपको वो जो भी आपकी ज्वेलरी होती है वो बना कर देता है, ठीक है ना। मतलब आपने अपने व्यूज़ के अंदर अपने इंस्ट्रक्टर को इसके जो रिव्यूज़ हैं वो लिख के भेजने हैं। होप, मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको ये जीडीपी भी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए सोल्यूशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम।